Hi Bachapari, very warm welcome to Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. सो मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने आपको चैलेंज किया था 7 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए कि अगर आप 7 डेज की कंसिस्टेंसी भी दिखा देते इंग्लिश के लिए, क्योंकि क्या होता है इंग्लिश हमेशा हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि ठीक है ये एकदम लास्ट में करने वाला सब्जेक्ट है, पहले नहीं करना है, तो इसकी वजह से हम वहीं कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते जहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर हम वहां कंसिस्टेंसी दिखाएं तो हो सकता है कि कोर सब्जेक्ट्स पे और ज्यादा कंसिस्टेंट हम हो जाएं। तो मैंने आपको कल चैलेंज किया था एंड इतना ब्यूटीफुल आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा है, आपके अंदर वो जोश देख करके हाँ आप तैयार हो, आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि हाँ हम लोग वो 7 चैप्टर्स जो आप देने वाले हो वो पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं हाथ के हाथ। तो 7 डेज 7 चैप्टर्स हमारे होने वाले हैं, तो वो चीज पे आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। देखो यार, मेरे को सबसे पहले ये जानना था कि आर यू रेडी बिफोर इवन स्टार्टिंग, बिकॉज आई एम रेडी विथ माई प्लान. I am ready with everything that I've promised you in that video and I'm ready for 7 days challenge. But I wanted to know if you are excited about it. And if you are excited about it, that I have seen in that video, I have come up with the first video here. हम हमारे पूरे प्लान को लेकर कि आखिरकार हम कैसे इंग्लिश को फोड़ने वाले हैं 10th 11th 12th के लिए। देखो यार, अभी तक भी तुमने कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने कल के भी वीडियो में ये चीज बोली थी कि अभी तक भी अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आज मैं तुम्हारे साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इंग्लिश के 2023-2024 के लिए शेयर करने वाली हूं। और इस वीडियो के अंदर चैप्टर्स लगा देने वाली हूं कि भाई क्लास 10th को कहां से देखना है, क्लास 11th को कहां से देखना है और क्लास 12th को कहां से देखना है। वहां आपको मिल जाएगी लिस्ट आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। और अगर आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से पहले पढ़ना शुरू करते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है, क्योंकि अगर आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले कर लेते हो और फिर अगर आप बैठकर सैंपल पेपर करने लगोगे ना, अगर आप बैठकर एडिशनल पेपर करने लगोगे या फिर तुम्हारा प्री बोर्ड होगा या फिर अगर तुम 11th में हो तो तुम्हारा UT3 या UT4 होगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि इन्हीं चैप्टर को कर लेने से तुम्हारे इंग्लिश का स्कोर बहुत इंप्रूव हो गया। अगर तुम अभी तक हाफ ईयरली में 40, 50, 60, 70 जहां पर भी स्टैंड कर रहे थे, तुम्हें पता चलेगा कि वहां से तुम बहुत ऊपर आ चुके हो। तो ये चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट है। मैम, आप इन चैप्टर्स पे आए कैसे? आपने ये कैसे कंक्लूड किया कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने पिछले साल की स्टडीज निकाली। मैंने देखा यार पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उसके पिछले साल कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कुछ चैप्टर डिलीट हो गए, कुछ चैप्टर ऐड हो गए। इस साल सैंपल पेपर में कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं, इस साल एडिशनल क्वेश्चंस कौन से दिए हुए हैं। 11th के लिए मैंने यहाँ पर देखा कि ठीक है बाकी सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर CBSE का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है वहां पर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों को भी मैसेज किया, बच्चों की राय ली कि बच्चों कौन से चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में कौन से चैप्टर पे सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। एंड देन उसके बाद में मैंने ये लिस्ट आपके लिए बनाई है। तो बहुत सारे स्कूल्स में काम करने वाले टीचर्स ने जो बताया है अपने बच्चों को, CBSE के सैंपल पेपर, CBSE के क्वेश्चन पेपर्स को देखकर मैंने ये लिस्ट आपके लिए तैयार की है। इन चैप्टर्स से पहले आपको शुरुआत करनी है पढ़ने की, कॉन्फिडेंस आएगा, कंसिस्टेंसी बनेगी। इन्हीं चैप्टर्स में से हम लोग 7 डेज चैलेंज भी उठाने वाले हैं, हम 7 डेज चैलेंज पूरा करने वाले हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद जब हमारा 80% 90% काम हो जाएगा ना, सब हो जाएगा इनफैक्ट, तो बस फिर हम लोग सारी चीजें धीरे धीरे करते हुए कंप्लीट कर लेंगे ताकि बोर्ड्स तक हम 100% तैयार हो। तो ये इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन देखने वाला है? क्लास 10th वाले बच्चे जो हैं, क्लास 10th वाले बच्चे, मैंने आपको बताया चैप्टर्स मैंने डाल दिए, तो सब 11th 12th उसके हिसाब से स्किप कर दीजिएगा। क्लास 10th वाले बच्चों को बता देती हूँ कि आपके चैप्टर्स हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉग इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ टाइगर इन द जू, अ लेटर टू गॉड, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, Boli, The Midnight Visitor, Amanda, His First Flight, Nelson Mandela, The Necklace। ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इनको बिल्कुल तैयार कर लेना। ये बहुत बार पूछे गए हैं और अभी भी बहुत बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आप हर तरीके का क्वेश्चन बना सकते हो। आप MCQ दे सकते हो, इनमें से एक्सट्रैक्ट दे सकते हो। ये चैप्टर्स एंड पोम्स का कॉम्बिनेशन है बाय द वे, है ना। तो आप इनमें से चैप्टर्स में से कुछ भी दे सकते हो। आप MCQs दे सकते हो, एक्सट्रैक्ट भी दे सकते हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इनमें कंटेंट ऐसा है, इस वजह से इन चैप्टर्स को CBSE या कोई भी बोर्ड पिक करेगा। अगर आप क्लास 11th में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, डिस्कवरिंग ट्यूट या टट या जो भी आप बोलते हैं इसे, आपके लिए सिल्क रोड हो गया, चाइल्डहुड, फादर टू सन, द एड्रेस और बर्थ।
टोटल 15 चैप्टर आपके एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं और उन 15 में से ये वाले ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें हर तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर्स करके जाते हो तो ऑप्शंस में ही सही आपके लिए सब कुछ कवर रहेगा एंड यू विल फील कि यार मेरा लिटरेचर तो मैं सभी पढ़ आया हूँ। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ये चैप्टर्स जरूर करना। और अगर आप क्लास 12th में है, चैप्टर्स प्लस पोम्स, ओके, चैप्टर्स प्लस पोम, जैसे ये पोम है, ये भी पोम है। अगर हम बात करते हैं क्लास 12 की, तो क्लास 12 के अंदर भी चैप्टर्स और पोम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी चाहिए, वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, टाइगर किंग, लास्ट लेसन, इंडिगो, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ऑन द फेस ऑफ इट एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सो ये वाले जो चैप्टर्स और पोम्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मैंने बताया, ये केपेबल है हर तरीके के क्वेश्चन में पूछे जाने के लिए। तो इन चैप्टर्स को आपको सबसे पहले करना है। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 7 डेज चैलेंज से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करो, इन चैप्टर्स से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करो, चाहे क्लास 10th हो, क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, एंड देन उसके बाद में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम प्री बोर्ड में ही इन चैप्टर्स को पढ़ने का नतीजा देख लोगे, 7 डेज चैलेंज में कंसिस्टेंट रहने का नतीजा देख लोगे, और फिर कुछ नहीं चाहिए होगा तुम्हें, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी अगर तुम्हें मिल गया, मुझे पूरा भरोसा है कि वो कंसिस्टेंसी अगर तुम्हें मिल गया, वो किक अगर तुम्हें मिल गया, तो बस तुम आग लगा दोगे। मुझे पता है कि तुम बस अभी क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सारे एग्जाम्स को एज करने वाले हो, फोड़ने वाले हो, एंड विद दैट फुल जोश के साथ में हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 डेज चैलेंज। एंड ये मैंने लिस्ट आपको ऑलरेडी बता दी है, बिकॉज यू गाइज वर वेरी क्यूरियस, आप लोग इतने क्यूरियस थे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे हमारे चैप्टर्स को, और जो जो चीजें मैंने डिस्कस की थी वो हम उसमें कवर करने वाले हैं। इन केस यू हैव मिस दैट वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द 7 डेज चैलेंज नाउ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक द वीडियो and do share it with your friends, because this will help them a lot, and subscribe to the channel, show some support to the channel, ताकि से हम लोग एकदम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और एक एक चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से करें, ताकि एक एक बच्चा जो ये सपना देख रहा है ना कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, तो वो 80 आउट ऑफ 80 लेकर आए। ठीक है, तो अगर आप ये सपना देख रहे हो ना, तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये हकीकत में बने, बट आई विल नीड योर सपोर्ट इन दैट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल and keep watching. I'll see you. Bye bye. Take care.